बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 30 जनवरी से लेकर फरवरी तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। साथ साथ आपको ये मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीब दोस्तों के साथ। मैंने जो मालूमात हासिल की है, आपके जायचे बनाए हैं, इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किया है। नंबर पहला इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सितारों का इल्म कहते हैं, इल्म नजूम भी कहते हैं। दूसरा है इल्म रमल और तीसरा है इल्म जफ़र। इन 3 तरह के इल्म के इस्तेमाल के बाद मैंने ये आपके रोज़मर्रा के मामलात इनके बारे में मालूमात हासिल की है। अगर किसी को मुझसे कोई मशवरा लेना है या किसी भी मामले में आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये हम अगर काम करें तो इसका क्या होगा, या आप किसी बच्ची की या किसी की शादी कराना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि ये रिश्ता हमारे लिए मुनासिब है या नहीं है, या कोई बिज़नेस कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको मालूम नहीं है कि आगे चलकर इसके नताइज क्या निकलेंगे, या कोई प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, बेचने का, ख़रीदने का, हर किस्म के जो भी दुनिया के मामलात हैं, अगर आप मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको जायचा बनाकर आपको मशवरा दूंगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको पेश आने वाले वाक़यात के बारे में हर किस्म की मालूमात फराहम कर सकूं। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या तारीख़ पैदाइश कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ फे से शुरू होता है तो वो बुर्ज कोस को देखें और सुनें। बुर्ज कोस वालों को इस हफ्ते औरतों की तरफ से माली फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे और फीमेल की तरफ से आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलती हुई देखने में आ रही है। आपका दूसरा बुर्ज जो आपका ताल्लुक़ रखता है आपके पैसे की आमदनी से, वो इस वक्त कुछ कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इसकी वजह से आपको कुछ माली मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसे के हुसूल में दिक्कत पेश आएगी। पैसे का मिलना इतना आसान नहीं रहेगा आपका इस हफ्ते में। तीसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, आस पड़ोसियों से और छोटे शहर से, करीब की सिटीज़ से, करीब के शहर के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते क़ुव्वत और ताकत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, आस पड़ोसियों से मदद और तान हासिल होगा। अगर आपको अपने रिश्तेदारों से किसी भी किस्म की कोई काम हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो और इसमें आप मदद लेना चाहते हैं, तो वो आपकी आसानी से मदद हो सकती है और आपकी वाबस्ता उम्मीदें अपने अजीज़ों से, करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते पूरी हो सकेंगी और करीब के सिटीज़ के सफ़र से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा और वो सफ़र करना आपके लिए आसान भी रहेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। चौथा बुर्ज आपका जो ताल्लुक़ रखता है आपके ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके घर से, आपके वालिद साहब से, वो इस हफ्ते नर्स और कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ इख्तिलाफ़ात रहेंगे और जायदाद में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन में किसी भी किस्म का नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है और वालिद साहब के साथ आपके इस हफ्ते कुछ दूरी और इख्तिलाफ़ात रहेंगे और आपकी ना चाहते हुए भी कहीं घर की शिफ्टिंग हो सकती है। आप एक घर से निकलकर किसी दूसरे घर में इस हफ्ते शिफ्ट हो सकते हैं। और पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते वो भी कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। उसका ताल्लुक़ है आपके बच्चों से,
मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से, सच्ची और झूठी खबर से और तोहफे और तहफ से। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। बच्चों से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी और मोहब्बत के मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे और इख्तलाफात इस हफ्ते हो सकते हैं। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना नुकसानदार साबित होगा। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको ये प्रोग्राम मौक़ूफ़ करना पड़ेगा। और इस हफ्ते आपको कोई बुरी इत्तला, कोई गम की खबर इस हफ्ते आपको। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। छठा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके मुलाजमों से जो आपके नीचे काम करते हैं और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती से। मुश्किलात आपकी इस हफ्ते जुमला मुश्किलात आपकी हल हो सकेंगी। मुलाजमों से आपको फ़वाइद हासिल होंगे। अगर कोई मरीज़ है जिसको कुछ सेहत का मसला है तो इस हफ्ते आपको तंदुरुस्ती हासिल होगी। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कुछ कमज़ोर और नर्स पोजीशन में रहेगा। सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके शरीक हयात से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात से और जुमला शराकती मामलात से। सातवां बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से आपको इस हफ्ते शरीक हयात से परेशानी हासिल होगी और इख्तलाफात होने का अंदेशा मौजूद है। शराकती मामलात की वजह से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल होगी और बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ मुश्किलात पेश आएंगी और शरीक बिजनेस से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आठवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके मीरासी मामलात से और दूसरों से पैसे लेने देने से। आठवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में और कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसे की, आपको अगर किसी से पैसे लेने हैं तो वो आपको आसानी से नहीं मिल सकेंगे, लेकिन आपको अदालती मुकदमे में मीरास मिलने की तवक्को की जा सकती है। नवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके सफ़र से और इल्म की हासिल करने से। नवां बुर्ज आपका इस हफ्ते सआदतमंदी में रहेगा, कुव्वत और ताकत में रहेगा। सफ़र से आपको इस हफ्ता फ़ायदा मिलेगा। दूसरे शहर से या दूसरे मुल्क से आपको इस हफ्ते मदद मिलती रहेगी। सफ़र करना, दूर का सफ़र करना आसान और फ़ायदेमंद रहेगा और तुलबा को इल्म हासिल करने में आसानियाँ पैदा होंगी। दसवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है बिजनेस कारोबार से, अब आपके अफसरों से, हुकाम बाला से, वालदा से, आपकी इज़्ज़त और मान शान से। दसवां बुर्ज इस हफ्ते कमज़ोर और नर्स पोजीशन में रहेगा। बिजनेस कारोबार आपका इस हफ्ते कम रहेगा और मुलाजमती तबादला आपके मर्जी के खिलाफ इस हफ्ते हो सकता है। मुलाजमों को अपने अफसरों का तान हासिल नहीं रहेगा। वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। 11वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके दोस्तों से, आपकी नेक उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकत और क़ुव्वत और सही पोजीशन में रहेगा। सच्चे दोस्तों से आपको इस हफ्ते मदद मिलेगी और आपको दोस्तों की तरफ से मुराद हासिल होगी। आपकी नेक ख्वाहिशात और उम्मीदें इस हफ्ते आसानी से पूरी हो सकेंगी। इस हफ्ते आपको दुश्मनों से खतरा करना ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मनों से आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा मौजूद है। अगर कोई आपका करीबी आदमी गुम हो गया है तो गुमशुदा आदमी इस हफ्ते वापस नहीं आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन देर से आएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज कोस वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जदी की तरफ। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ जे से शुरू होता है, ज़ुए से शुरू होता है, काफ से शुरू होता है, खे से शुरू होता है, जीम से शुरू होता है, ज़्वाद से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जद्दी
कैप्रिकॉर्न को देखें और सुने। इस हफ्ते आपका दूसरा बुर्ज दरमियानी पोजीशन में रहेगा। इसका ताल्लुक है दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से। आपको इस हफ्ते पैसा आसानी से और जल्दी में हासिल नहीं होगा, बल्कि तवक्को से कम और देर से हासिल होगा। तीसरा बुर्ज आपका जो ताल्लुक रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, आस पड़ोस के पड़ोसियों से और करीब के शहर के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकतवर और सहज पोजीशन में रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। बहन भाइयों की तरफ से, करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपको आसानी से मदद मिल सकेगी। और चौथा बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपकी जायदाद, ज़मीन, प्रॉपर्टी और वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इस हफ्ते आपके वालिद साहब के साथ इख्तलाफात रहेंगे और वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। और जायदाद, ज़मीन और प्लाट में किसी भी किस्म को आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है और किसी भी किस्म का आपकी जायदाद में नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है। ख़ास करके शरारती और प्रॉपर्टी के मामलात की वजह से झगड़ा और परेशानी इस हफ्ते हो सकती है। और इस हफ्ते आपके घर में भी कुछ टेंशन का माहौल रहेगा। पांचवा बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपके बच्चों से, मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से, ख़त और ख़बर से, तोहफे और तोहफ़ से। पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल होगी, मोहब्बत में नाकामी होगी, इनामात के हुसूल में मुश्किल पेश आएगी और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए इस हफ्ते नुकसानदायक साबित होगा। मरीज़ अगर अपने मर्ज़ के बारे में पूछना चाहता है तो मरीज़ को इस हफ्ते मर्ज़ में इजाफा होने का इम्कान मौजूद है, लेकिन हफ्ते के आखिर में सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होगी। इस हफ्ते आपको अच्छे मुलाजिम का हुसूल हो सकता है और मुलाजमों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपके जुमला शरारती मामलात से, इज़्दवाजी ताल्लुकात से, शरीक हयात के ताल्लुकात से और शरीक बिजनेस से ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज भी इस हफ्ते आपका कमज़ोर और नर्स पोजीशन में रहेगा। शरीक हयात से आपको इस हफ्ते इख्तलाफात रहेंगे। शरीक कारोबार, शरीक बिजनेस से भी आपका इस हफ्ते तनाज़ा और इख्तलाफात होने का अंदेशा मौजूद है और इज़्दवाजी ताल्लुकात भी आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे और जुमला शरारती मामलात आपके लिए इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा, जो ताल्लुक रखता है आपके मीरासी मामलात से और दूसरों से पैसे के लेन देन से। मुकदमे से आपको इस हफ्ते मीरासी मामलात हल हो सकेंगे। अगर आप इस हफ्ते कर्जा अदा करना चाहते हैं तो आपका इस हफ्ते कर्जा अदा होने में आसानी होगी। नवा बुर्ज जो ताल्लुक रखता है आपके सफ़र से और इल्म के हासिल करने से और दूर के या दूर दराज के सफ़र से। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। आपका इस हफ्ते जो भी सफ़र होगा वो नेक सफ़र होगा। सफ़र करने में आपको आसानी और मुनाफा हासिल होगा और नेक ख्वाब भी आपको इस हफ्ते आएंगे और तलबा को अपने इल्म हासिल करने में कामयाबी हासिल होगी। 10वां बुर्ज आपका ताल्लुक रखता है आपके अफसरों से, बुज़ुर्गों से, वालदा से, आपकी इज़्ज़त और मान और शान से, आपके बिजनेस और कारोबार से और दुआ से और गैबी मदद से। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। अफसरों और बुज़ुर्गों से आपको फ़ायदा हासिल होगा। बिजनेस और कारोबार आपका तरक्की करेगा और मुलाजमों का हस्ब ख्वाहिश तबादला होने का इम्कान मौजूद है और मुलाजमों को अपने अफसरों का तावन हासिल होगा और आपकी इज़्ज़त में इस हफ्ते इजाफा होगा और वालदा की तरफ से आपको इस हफ्ते
खुशी हासिल होगी। 11वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। 11वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके ख्वाहिशात से, आपकी नेक उम्मीदों से, आपके दोस्तों से। 11वां बुर्ज कुव्वत में होने की वजह से दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें आपकी इस हफ्ते आसानी से पूरी हो जाएंगी और आपको दोस्तों से इस हफ्ते मुकम्मल ताउन हासिल होगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में वाबस्ता उम्मीदें दोस्तों से पूरी नहीं हो सकेंगी। इस हफ्ते आपको कुछ दुश्मनों का खौफ रहेगा। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो इस हफ्ते कैदी को कैद से रिहाई हासिल होगी। इस हफ्ते दुश्मनों से आपको एहतियात करना ज़रूरी है। तो ये हैं हालात बुर्ज जद्दी वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। जिनको अपनी तारीख पैदाश याद नहीं या डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हर्फ देखें। जिनके नाम का पहला हर्फ सीन से शुरू होता है या शीन से शुरू होता है या स्वाद से शुरू होता है या से सवाब से शुरू होता है तो वो बुर्ज दिलों को देखें और सुनें। बुर्ज दिलों वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज कुव्वत और ताकत में रहेगा। दूसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपकी पैसे की आमदनी और रवानगी से। इस हफ्ते आपका कुछ इजाफी खर्चा हो सकता है लेकिन साथ साथ आपको आमदनी में भी इजाफा हासिल होगा। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। तीसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाइयों से, आस पड़ोस से और करीब की सिटीज़ के सफ़र से। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात आपके इस हफ्ते ख़राब और कशीदा रहेंगे। करीब के सफ़र करने में आपको इस हफ्ते दुश्वारी पेश आएगी। सफ़र आसान भी नहीं रहेगा बल्कि नुकसानात का अंदेशा भी इस हफ्ते मौजूद है। बहन भाइयों से आपके इस हफ्ते ताल्लुकात कुछ कशीदा हो सकते हैं। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकत और कुव्वत में रहेगा। चौथा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़मीन और आपके वालिद साहब से। जायदाद और प्रॉपर्टी में आपको इस हफ्ते इजाफा होगा। ज़राअत पेशा अफराद को भी इस हफ्ते फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी का हुसूल आसान होगा लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात में कुछ परेशानी आपको हासिल हो सकती है। पाँचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। पाँचवा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके बच्चों से, आपके मोहब्बत से और इनामात से, तोहफे तहफ़ से, ख़बरों से। पाँचवा बुर्ज कुव्वत और ताकत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, मोहब्बत में कामयाबी हासिल होगी और इनामात का हुसूल आसान होगा। और इनामी स्कीमों में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर साबित होगा। खुशी और ऐश का सामान भी आपको इस हफ्ते मुयस्सर हो सकता है। मरीज़ अगर अपने मर्ज़ के बारे में पूछना चाहता है तो इस हफ्ते मरीज़ को कुछ मर्ज़ में इजाफा होगा लेकिन बाद में तंदुरुस्ती हासिल होगी और मर्ज़ की शिद्दत में कमी आएगी। सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके शरारती मामलात से, आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात से, आपके शरीक हयात के ताल्लुकात से और बिज़नेस पार्टनर के ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। शरीक हयात से आपको मोहब्बत और खुशी हासिल होगी। ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे। इज़्दिवाजी मामलात भी आपके बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक बिज़नेस के साथ भी आपके ताल्लुकात और मामलात अच्छे और बेहतर रहेंगे और शरीक बिज़नेस से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। इस हफ्ते आपके शरीक हयात को माल और मीरास मिलने का इम्कान मौजूद है। नवा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके सफ़र से और इल्म हासिल करने से। नवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते ताकतवर और सही पोजीशन में रहेगा। आपका सफ़र करना, दूर के शहर का सफ़र करना फ़ायदेमंद होगा। सफ़र में आसानी पैदा होगी और इल्म हासिल करने में भी आपको इस हफ्ते आसानी हासिल होगी। 10वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके अफसरों से, बुज़ुर्गों से, आपकी वालदा से, आपके बिज़नेस कारोबार से
اور آپ کی عزت مان و شان سے۔ 10واں برج اس ہفتے طاقتور پوزیشن میں رہے گا اور قوت میں رہے گا۔ بزنس کاروبار آپ کا اچھا اور بہترین رہے گا۔ عدالتی معاملات میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ملازموں کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل ہوگا، لیکن ہفتے کے آخر میں جملہ معاملات میں کچھ الٹ ہو سکتا ہے۔ 11واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے اور نیک خواہشات اور امیدوں سے۔ 11واں برج اس ہفتے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کچھ دشمنوں کا خوف رہے گا۔ دوستوں سے آپ کو اس ہفتے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ دوستوں سے تعلقات آپ کے اس ہفتے کشیدہ رہیں گے اور وابستہ امیدیں آپ کی اس ہفتے پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید سے اس ہفتے رہائی حاصل ہو سکتی ہے۔ جن کے پاس مال مویشی ہیں تو ان کو مال مویشی میں کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو فیمیل کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ اگر کوئی قریبی آپ کا سفر پر گیا ہوا ہے تو اس ہفتے وہ قریبی آپ کا اس ہفتے واپس آئے گا۔ اس ہفتے آپ کو کوئی خوشخبری، کوئی اچھی اطلاع حاصل ہو سکے گی۔ لیکن جو بڑے بڑے معاملات ہیں، کچھ ایسے معاملات آپ کے ہیں جو آپ کے 4 مہینے تک پورے نہیں ہو سکیں گے، 120 دن تک۔ اور اس ہفتے آپ کو اپنے صحت کے بارے میں کچھ احتیاط بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کو سردی کے ساتھ، لرزے کے ساتھ بخار ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج دلو والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج حوت کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا تاریخ پیدائش کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھے۔ جن کے نام کا پہلا حرف دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کو دیکھیں اور سنیں۔ برج پائسس اس ہفتے آپ کا دوسرا برج جو تعلق رکھتا ہے آپ کے مالی معاملات سے، کمزور ہوگا۔ دوسرا برج کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے کے حصول میں دقت اور مشکلات پیش آئیں گی، لیکن ہفتے کے آخر میں کچھ اور بھی زیادہ دقت اور پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے کے حصول میں دقت اور مشکلات پیش آئے گی۔ ہفتے کے آخر میں کچھ اور بھی زیادہ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ بہن بھائیوں سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ قریبی رشتہ داروں سے بھی آپ کو اس ہفتے فوائد حاصل ہوں گے، اور قریب کے شہر میں سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے۔ اس ہفتے آپ کا چوتھا برج درمیانی پوزیشن میں رہے گا۔ جائیداد اور پراپرٹی سے دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی کسی مقدس زیارت کے سلسلے میں کسی عمرے پر یا کسی زیارت پر جا سکتے ہیں، ان کو سفر، اور آپ کو بھی اس ہفتے کہیں قریب کی سٹی میں کسی بزرگ سے ملاقات ہوگی یا آپ کو کہیں جانا ہوگا۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے طاقتور رہے گا اور قوت میں رہے گا۔ پانچواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں سے، محبت کے معاملات سے، انعامات سے۔ پانچواں برج قوت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بچوں سے خوشی حاصل ہوگی، محبت میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، لیکن 2 تاریخ کے بعد آپ کو کچھ ان معاملات میں پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مریض اپنے مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس ہفتے آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ کے مرض میں اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی ملازم آپ کی مال میں خیانت کرے گا یا چوری کرے گا۔ اس ہفتے آپ کے ملازم کے ساتھ کسی قسم کا تنازع اور اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے شریک حیات سے تعلقات خراب اور کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا نکاح کرنے میں دیری ہوگی، اور شریک بزنس سے ہفتے کے آخر میں آپ کے تعلقات خراب ہونے کا اور کشیدہ ہونے کا امکان موجود ہے۔
اور اگر آپ کا کوئی مال چوری ہو گیا ہے تو چوری شدہ مال آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اس ہفتے اگر آپ قرضہ ادا کرنا چاہیں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرضہ کسی سے لینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے آسانی سے قرضہ حاصل نہیں ہوگا۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور اور مریخ کے نحس نظروں کے سائے میں رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو سفر میں پریشانی اور دقت حاصل ہوگی۔ دور کے شہر کے سفر میں آپ کو اس ہفتے پریشانی اور دقت حاصل ہوگی۔ سفر میں کسی حادثے کا امکان بھی موجود ہے اور سفر کرنے میں آپ کو اس ہفتے احتیاط کرنا لازمی ہے۔ سفر میں نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں کوئی رہنے والے سے آپ کا اس ہفتے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس ہفتے کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار سفر سے واپس آئے گا۔ 10واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے بزنس کے معاملات سے، آپ کے ملازمتی معاملات سے، افسروں کے تعلقات سے، آپ کی عزت اور مان شان سے اور آپ کی والدہ سے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ آپ کی عزت اور مان اور شان میں اس ہفتے اضافہ ہوگا اور ملازمتی ترقی ہونے کا امکان موجود ہے۔ آپ کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ بزرگوں اور افسروں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملتی رہے گی۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس ہفتے کاروبار بزنس میں ترقی کا موقع دیکھ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کاروبار کی ترقی لانے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے قوت میں رہے گا۔ 11واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے، نیک خواہشات اور امیدوں سے۔ دوستوں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ عدالتی فیصلے سے بھی عدالتی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے حق میں ہوگا اور اس ہفتے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح آپ کے لیے سعادت مندی لائے گا۔ کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو ابھی مزید قید میں رہنا پڑے گا، اور اگر کسی نے آپ کا مال چھین لیا ہے تو چھینا ہوا مال بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ آپ کو اس ہفتے فائدہ زیادہ حاصل ہوگا اہل علم اور اہل قلم سے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، ان سے آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو کچھ صحت کا بھی بارے میں بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ کو اس ہفتے بخار ہونے کا اندیشہ موجود ہے، وہ بخار سردی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہیں حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور بیل کے آئیکن کے آل پر جا کر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔